जान जोखिम में डालकर बच्चों द्वारा नहर पार कर स्कूल जाने के मामले में बाल कल्याण समिति ने लिया संज्ञान। वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के पश्चात एडीएम से की सुरक्षा की दृष्टि से वैकल्पिक व्यवस्था करवाने की मांग। इंडिया न्यूज़ 10 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को पवन खत्री का प्यार भरा नमस्कार। खबर हनुमानगढ़ जिले से तहसील पीलीबंगा के गांव बड़ोपल के बरानी चक्कों के सैकड़ों विद्यार्थियों द्वारा जान जोखिम में डालकर नाव पर सवार होकर गरगर नदी को पार कर स्कूल जाने के मामले पर संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति सदस्यों द्वारा संबंधित क्षेत्र का अवलोकन करने के लिए पश्चात बुधवार अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवठिया से मिल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए गोताखोर लाइफ जैकेट की व्यवस्था अन्यथा गगन नदी के इस तरफ बच्चों को पढ़ने की वैकल्पिक करते हुए स्कूल खुलवाने की मांग की। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने बताया कि क्षेत्र के नए स्थानीय समाचार पत्र में इस मामले की जानकारी मिलने पर के पश्चात बाल कल्याण समिति सदस्यों ने बड़ोपल जाकर वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी ली तो पता पाया कि वास्तव में समस्या विकट है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों से जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि 4 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे लगभग 70 बच्चे लगभग 10 फुट गहरी नदी को पार कर नाव से निजी सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। विडंबना ये है कि किसी भी बच्चे को तैरना नहीं आता है, जिससे साफ पता चलता है कि किसी भी समय कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, जिसका इंतजार करने के बजाय दुर्घटना नाशकों को रोकने के लिए इंतजाम करने की व्यवस्था है। एडीएम प्रतिभा देवठिया ने इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में एडवोकेट विजय सिंह चौहान, अनुराधा सहारण, प्रेमचंद शर्मा, सुमन सैनी आदि शामिल थे। जुड़े रहे इंडिया न्यूज़ 10 चैनल साथ, जो दिखाता है आपको पल पल की खबरें। आइए बात करते हैं तो बाल कल्याण समिति के सदस्यों से क्या कहना है उनका इस विषय में। बने रहे खबर के साथ अंत तक। जय हिंद, जय भारत माता। जो है वो दी जाए ताकि उनकी लाइफ के साथ में कोई ऐसा खिलवाड़ न हो, कोई किसी को बच्चे की कोई मान हानि वगैरह कोई इस तरह का हो। बच्चे की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। न्यूज़ पेपर में जो न्यूज़ लगाई है उस पत्रकार महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस और हमारा ध्यान आकर्षित करवाया है। हमारा जिला प्रशासन से और जिला प्रशासन और हम लोग जो हमारी जो अध्यक्षा हैं संगीता मैम जी, उनसे भी हम लोग ये बात उनको अवगत कराएंगे कि इस तरह छोटे बच्चे निजी स्कूल के और सरकारी स्कूल के दोनों बच्चे स्कूलों के बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं और चूँकि अभी पानी बढ़ने की संभावना है तो 30 जुलाई 2022 में अभी राजस्थान पत्रिका में एक पीलीबंगा जो संस्करण है उसमें एक बड़ी न्यूज़ आई थी कि करीब बड़ोपल से करीब 1 किलोमीटर दूर जो ग्रामीण जो बच्चे हैं जो निजी स्कूलों के और सरकारी स्कूलों के, वो करीब बोट से करीब 200-250 मीटर जो बीच में नदी है उसको वो पार करके स्कूल में पढ़ने जाते हैं। और चूँकि खतरा हमेशा बना रहता है तो आज उस न्यूज़ को संज्ञान में लेते हुए बाल कल्याण समिति आज हमारे अनुराधा सहारण जी, सुमन जी, प्रेमचंद जी शर्मा, हम लोग आज वहाँ मौके पे गए और बच्चों को हमने वहाँ देखा तो बड़ा ही रिस्की वो स्थिति है। वहाँ करीब 20 से 25 फीट वहाँ गहराई है, 60-70 बच्चे हैं। तो हमने बच्चों से भी बात की और करीब 4 वर्ष से लेकर के और 14 साल तक के बच्चे हैं। और बच्चे भी जब हम उनसे बात की तो एक भी बच्चे को स्विमिंग नहीं आती, तैरना नहीं आता है। हालांकि जो आसपास के ग्रामीण हैं या जो नाविक हैं वो दावे करते हैं कि नहीं हम बिल्कुल सेफ़ ले जाते हैं, लेकिन देखिए बच्चे हैं, शरारती बच्चे हैं। अगर कोई भी बच्चा अगर कुछ होता है तो बहुत बड़ी एक दुर्घटना घटेगी। इसी मामले बात को लेकर के आज हम जिला प्रशासन श्रीमती प्रतिभा जी एडीएम साहिबा से आज मिले हैं हम लोग और हमने उनसे निवेदन किया है कि आप इस पर अविलंब कुछ कार्रवाई करें, चाहे लाइफ जैकेट की व्यवस्था करवाएं या कोई गोताखोर की व्यवस्था करवाएं या वैकल्पिक कोई विद्यालय वहाँ खुलवाएं ताकि बच्चों की जान जोखिम में ना पड़े और वो सुरक्षित रहें और अपना जो पढ़ाई है वो रेगुलर वो करते रहें। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्र में एक न्यूज़ लगी थी जिसमें गांव बड़ोपल है पीलीबंगा के पास, वहाँ से इंटीरियर के अंदर कुछ बच्चे वो जो वहाँ पे एक नाला है काफ़ी बड़ा है जिसमें बरसाती पानी आता है, 15 से 20-25 फुट काफ़ी गहरा है। और उसमें से वो बच्चे नाव के अंदर बैठ के और दूसरी उस गांव में आते हैं पढ़ने के लिए। पास में जो गांव है जो बड़ोपड़ गांव में आते हैं और आसपास के ढाणियों के। तो उस विषय पे हज़ार बाल कल्याण समिति की जो टीम है सारी संयुक्त रूप से गई है
और जाके मौका मुआयना किया है। तो करीबन 70 से 90 के बीच बच्चे हैं, 2 स्कूलों के हैं, वो नाव क्रॉस करके ले जाते हैं। तो उसमें क्या है कि बच्चों का जो नोटी बच्चे हैं, एक तो खतरा वो तो बना हुआ है। तो हम इस विषय में आज प्रशासन को रिपोर्ट करने आए हैं। एडीएम मैडम से प्रतिभा जी देवटिया है, इनसे हमने सारी वहाँ की मौके की सारी वस्तु स्थिति के बारे में बताया है और इनसे हमने यही मांग की है कि जो स्थानीय जो वहाँ पे जो नाविक हैं उनको जो लाइफ जैकेट हैं या बच्चों को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराया जाए ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। जैसे कि हमें थोड़े दिन पहले जी मीडिया के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पीलीबंगा के पास जो बड़ोपल गांव है, इससे 10 से 15 किलोमीटर दूर पे जो कुछ बरसाती पानी है वो इकट्ठा हो जाता है। उसके कारण कम से कम 100 मीटर चौड़ा और 15 से 20 मीटर तक गहराई का एक नदी, एक जो तालाब की टाइप कुछ बन जाती है। तो उधर से जो बच्चे हैं, ढाणियों के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में, तो वो जो नियमित रूप से उस जो एक तालाब रूप है उसको पार करके आ रहे हैं बच्चों को। तो ये एक तरह से जो है बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से ठीक भी नहीं है। आज हमने हमारी बाल कल्याण समिति के समक्ष जो ये संज्ञान में आया मामला, तो मैं, मेरे सदस्य जो है प्रेमचंद जी शर्मा जी है, विजय सिंह जी चौहान जी है और अनुराधा जी सारण जी, हम सब सदस्य गए और हमने जाकर वहाँ देखा और बच्चे कम से कम 50 से 70 के बीच जो बच्चे हैं वहाँ पे आ रहे हैं और जो बच्चों की आयु है वो 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं। और जैसे कि बच्चे हैं, कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं, लेकिन बच्चों की डर भी नहीं है उनको तो कि हम इस नाव में कैसे बैठ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। लेकिन हमने आज प्रशासन से मिलके जो प्रतिभा जी देवटिया जी है उनसे मिलके हमने उनको अवगत कराया इस स्थिति से कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए जाए। कितने बच्चे हैं वहाँ कम से कम 50 से 70 के मध्य हैं बच्चे। कितने किलोमीटर दूरी पे है स्कूल? वहाँ से कम 10 किलोमीटर की दूरी पे तो है बच्चे स्कूल।